रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हम साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ से मुतल्लिक कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गढ़ी खुदा बख्श में शोधा के मज़ार पे खड़े होके लाखों मजमे के दरमियान या उनसे खिताब करते हुए कहा कि बीबी जिंदा है, बीबी जिंदा है, बीबी है, मुशर्रफ था। अब मुशर्रफ था, ये बात जो है वो उसने मेरे जहन में एक सवाल उभारा कि मुशर्रफ था तो वाकई मुशर्रफ तो था, अब वह मुशर्रफ किधर है? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या सराहियाँ चल रही थी और बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान के बाद जो है वो मैं इस में सर्च में चला गया कि सुना तो बहुत था, क्यास भी बहुत किया जा रहा था, ख़बरें भी बहुत सारी आ रही थी कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो उनकी डेथ हो गई है। अब डेथ हो गई है, कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है, अब ये वो चीज़ें हैं जो अहम है और इनका आज हम जायज़ा लेंगे। लेकिन एक बात जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कही कि बीबी है, और बीबी तो वाकई है, क्योंकि हमें इस्लामी तालीमात से भी यही चीज़ बताई गई है और ये तकरीबन हर मुसलमान का बिलीव भी है, अकीदा भी है कि शहीद जो है वो शहीद हमेशा ज़िंदा होता है। ये तो कुरान में भी कहा गया, तो बीबी जो है वो ज़िंदा है। और इसके अलावा कल हमने देखा कि गढ़ी खुदा बख्श में लाखों लोगों का जो मजमा था वो इस बात की शहादत दे रहे थे, वो इस बात के गवाह हैं कि बीबी मौजूद है, बीबी है, और बीबी उनके दिलों में भी ज़िंदा है। और वैसे भी शहीद जैसे मैंने कहा ज़िंदा होता है। अब मुशर्रफ चूँकि बीबी का कातिल जो है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरफ से वो परवेज़ मुशर्रफ ही है, तो परवेज़ मुशर्रफ का क्या बना? अब ये बात आपने भी देखी, हमने भी देखी। जैसे बिलावल ने भी कहा कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो तरीक़ के कचरे के कूड़ा दान में चला गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान का भी यही फेट होगा। बहरहाल इमरान खान का तो जब फेट होगा, लेकिन पहले हम मुशर्रफ के फेट का देखते हैं, मुशर्रफ की किस्मत, मुशर्रफ का मुकद्दर देखते हैं कि वो अब कहाँ पे है और किधर है। आप सब ने सुना होगा, बड़े अरसे से ये चीज़ें चे में गोया चल रही थी कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो दुबई में ज़ेरे इलाज है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी केस चला और परवेज़ मुशर्रफ वहद पाकिस्तान का आर्मी डिक्टेटर है और पाकिस्तान की वहद शख्सियत है या वहद फ़र्द है जिसके ऊपर डायरेक्ट स्टैंप लगी हुई है कि वो गद्दार है। बाकी यूँ तो हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड है, हर किसी को कहा जाता है गद्दार गद्दार, और यहाँ पे हुबल वतनी और गद्दारी के फतवे जो हैं वो ऐसे बांटे जाते हैं कि बस अल्लाह। लेकिन बात यह है कि जो रियासती लेवल पे जो गद्दार ठहराया गया वो एक ही है और उसका नाम है परवेज़ मुशर्रफ। क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी की, आइन को जो है वो सबोताज किया, आइन को तोड़ा और उसके बाद उसके खिलाफ केसेस चले यहाँ पे, और स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी जो संगीन गद्दारी का केसेस की मुशर्रफ के खिलाफ केस की समाअत करती रही। लेकिन फिर बाद में हमने ये देखा कि जब परवेज़ मुशर्रफ को जो है बैरून मुल्क भिजवाया गया, और कैसे भिजवाया गया वो आप सबको गवाह है कि परवेज़ मुशर्रफ की जो बाक़ियात है इमरान खान की सूरत में, वो इमरान खान और तैरुल कादरी इस्लामाबाद में धरना लेके आ गए और बिल्कुल वो जो कोर्ट लगती थी उसके सामने भी उन्होंने जो है वो धरना दिया हुआ था, और यूँ एक प्रेशर डाला गया उस वक्त की हुकूमत जो PMLN की हुकूमत थी उस पर, और PMLN जो है वो शायद प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और परवेज़ मुशर्रफ को बाहर जाने की इजाज़त दी गई। तो परवेज़ मुशर्रफ दुबई में चले गए। फिर हमने खबर सुनी और आपने भी देखा, उनकी वीडियोज़ भी आई, और यहाँ तक कि खुद APML जो उसने बनाई हुई थी, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसकी जानिब से भी ये प्रेस रिलीज़ें और प्रेस स्टेटमेंट आती रही कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो एक पुरअसरार बीमारी का जो है वो शिकार हैं, और ऐसी बीमारी के जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद वो करोड़ों इंसानों में से किसी एक को हो, और ऐसी बीमारी थी जिसमें कहते हैं जिस्म जो है वो गलना शुरू हो जाता है, और वैसे भी वो वेंटिलेटर पे और मशीनों के ज़रिए या मशीनों के आसरे पे परवेज़ मुशर्रफ जो है वो ज़िंदा थे। काफ़ी हद तक, काफ़ी अरसे तक उनको यूँ ज़िंदा रखा गया, लेकिन खुदा को जो मंजूर होता है, खुदा ने उसको निशान इबरत बनाना था, तो शायद इसी वजह से उसको ऐसी बीमारी दी जो नायाब और नादिर बीमारी है, जो आम इंसानों वैसे भी हमें ऐसी बीमारियों से वैसे ही पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ को जो बीमारी थी वो शायद कुदरत का इंतकाम हो। ये चीज़ें हम नहीं भूल सकते। देखिए, कुदरत अपने तौर के ऊपर कुछ चीज़ें चला रही होती है, क्योंकि कुदरत से बड़ा कौन है? कोई भी नहीं है। अल्लाह जो फैसले करता है वही जो है देरपा और वही हमेशा कायम रहते हैं, और अल्लाह के फैसलों और अल्लाह की तकदीर के सामने कोई भी जो है पर नहीं मार सकता। अब परवेज़ मुशर्रफ ने जो कुछ किया,
बीबी की शहादत से लेकर पाकिस्तान के साथ जो उसने खिलवाड़ किया, पाकिस्तान का जो उसने आइन तोड़ा, फिर लाल मस्जिद का ऑपरेशन जो उसने किया, यहाँ पे आपने जो जुल्म सितम की उसने कहानी रकम की, किस तरीके से जो यहाँ पे मदरसे में तलबात थे उनके खून से होली खेली गई। और यूँ इसके साथ इसके अलावा भी जो पाकिस्तान में इस्लाम और उसके ख़िलाफ़ जो उसने साजिशें की, और फिर ख़ुद फ़ौज के अंदर भी उसने जो कहानियाँ की एक किस्म की, वो सारी की सारी जो उसने खिलवाड़ की है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, इस मज़हब के साथ, इसके इक़्तिदार के साथ, इसके जो है वो अखलाकियात के साथ, हमारी तहज़ीब के साथ, हमारे तमद्दुन के साथ जो उसने खिलवाड़ किया, उस सब का किसी न किसी को तो बदला लेना था। अब हमारे सिस्टम में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि अगर हमारे यहाँ परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी का केस चल भी रहा था तो आपने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ को बाहर भगा दिया गया। फिर अब कुदरत जो है वो वही बात की, कुदरत अपने तौर के ऊपर जो है चलती है और वो ख़ुद फैसले करती है। तो कुदरत का फ़ैसला कुछ ऐसा हुआ जो हमने और आप सब ने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ को निशान इबरत बना दिया गया। कहा जाता है कि परवेज़ मुशर्रफ को वो बीमारी हुई जो अल्लाह ने जो है नमरूद को बीमारी अता की। अब ये चीज़ जो है वो सोचने की है। तो बहरहाल बीमारी जो है वो इंतहाई संगीन थी जिससे उसका बचना जो है वो महाल था। लेकिन बाद में हम ये भी देखते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ जब बिल्कुल करीबुल मर्ग थे तो उस टाइम उस वक्त की जो फौजी क़यादत थी, जो अस्करी क़यादत थी, उसने मौजूदा पीडीएम से और इनसे बात की और कहा कि परवेज़ मुशर्रफ को जो है वो वतन वापस लाया जाना चाहिए और उसमें कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। तो उसमें ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जो है इस डिसीजन को वेलकम कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुशर्रफ माजी हो चुका है, अगर आप मुशर्रफ को लेके आना चाहते हैं तो अब हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। इस सवाल से मरियम नवाज़ ने भी ट्वीट किया। ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं अपने नवाज शरीफ, उन्होंने भी जो है वो इस हवाले से ट्वीट भी किए और कहा कि हमें मुशर्रफ से जो है अब कोई लेना देना नहीं है। मुशर्रफ को अगर फ़ौज वापस लेके आना चाहती है इस मुल्क में और वो चाहती है कि वो इस मुल्क में दफन हो तो हमें उससे गर्ज नहीं है। तो लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई ऐसी बात नहीं की गई थी। और मैंने ये भी देखा कि उस वक्त जो पीपल्स पार्टी के जियाले थे उन्होंने बड़ी लान तान भी की। ख़ुद PMLN के ऊपर भी वो बातें कर रहे थे कि ये कैसे हो गए कि इन्हों को क्यों इतना जो है मुशर्रफ को जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, ख़बर ये आई कि उसके कुछ अरसे में ख़बर ये आई कि एक स्पेशल त्यारा जो है वो दुबई से उड़ता है और वो त्यारा यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में रुकता है और लैंड होता है और फिर यहाँ से जो है परवेज़ मुशर्रफ को कहते हैं कि मिलिट्री के अस्पताल में लेके जाया जाता है। लेकिन बाद में ये चीज़ भी कंफर्म हुई कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। और फिर अब उसकी डेथ के बाद उसको ना ही कोई एजाज़ दिया जाता है ना कुछ, उसको चोरी छुपे जो है वो दफना दिया जाता है। जैसे कि वो सियाने कहते हैं ना कि मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। तो मुशर्रफ के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि उसकी मौत हो गई, लेकिन ना ही उसका जनाजा किसी ने देखा, ना उसका किसी ने मुंह देखा। मुंह तो शायद देखने भी काबिल ना हो, जो उसको बीमारी थी। तो बहरहाल उसको कहाँ दफन किया गया किसी को कोई पता नहीं है, उसकी कब्र कहाँ पे है किसी को कोई पता नहीं है, और उसका जनाजा किसने पढ़ाया भी गया, जनाजा नहीं पढ़ाया गया, ऐसे ही उसको जो है वो दफन कर दिया गया। गुस्ल भी हुआ नहीं हुआ। बहरहाल ये तो वो चीज़ें हैं कि शायद इस्लामी मुआशरे में और पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहाँ पे हम पे रहते हैं वहाँ पे कोई गैर भी हो तो उसकी जो आखिरी रसूमात हैं वो अदा की जाती हैं। तो हो सकता है परवेज़ मुशर्रफ की आखिरी रसूमात इस्लामी तौर तरीक़ों के साथ अदा की गई हों, लेकिन उसका ख़बर ना दी गई हो और वो पब्लिकली ना हो। मतलब है शायद एक मखसूस किस्म के जो उसके फैमिली मेम्बरान हों वही सिर्फ शरीक हुए हों और आखिरी रसूमात उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की जो है अदा करके उसको कहीं अननोन प्लेस पे दफना दिया गया हो, किसी गुमनाम कब्र में वो चला गया हो। इसी वजह से अब वही बिलावल भुट्टो जरदारी ने तभी तो कहा और सच कहा कि बीबी है और मुशर्रफ था। बीबी तो रहेगी और मुशर्रफ कहाँ पे है, माजी का हिस्सा बन चुका, किसी गुमनाम कब्र में चला गया। कब्र उसकी कहाँ पे है किसी को कोई पता नहीं है, जनाजा था किसी को कोई आइडिया नहीं है, किसने पढ़ा किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि हम सब को
جو ہے وہ تاریخ سے بھی سیکھنا چاہیے اور قدرت کے انجام سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں کسی کے ساتھ، تو قدرت اپنے طور کے اوپر انتقام بھی لیتی ہے۔ اب بی بی کا انتقام، لال مسجد میں جو اس نے کچھ تو خون کی ہولی کھیلی، وہ سب کے سب انتقام اس کو دینے پڑے، اور اپنی زندگی میں ہی وہ دے کے گیا۔ جو اس کو بیماری ہوئی، جس طریقے سے وہ کراتا تھا، جس تکلیف میں تھا، اور جس طریقے سے اس کو مصنوعی طور کے اوپر زندہ رکھنے کی ناکام کوشش کی جاتی رہی، اور وہ جو ان کو کیا کہتے ہیں مشینوں کے ذریعے، بہرحال اللہ جو ہے ہم سب کو ایسی بیماریوں سے بچائے، اور یہ بھی کہ غرور کا سر نیچا، تکبر کسی انسان پہ جچتا نہیں ہے، اور جو بھی تکبر کرتا ہے اس کا انجام ایسے ہی بھیانک ہوتا ہے جیسے پرویز مشرف کا ہوا۔ کتنا یہ متکبر انسان تھا جب اس کے پاس پاور تھی، سویلین پاور بھی اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، فوجیوں کی جو پاور ہے، آرمی کا کمان ہے، وہ بھی اس کے پاس تھا، اور اپنے آپ کو یہ ناخدا کہتا تھا۔ تو اب اس کا نام و نشان تک جو ہے وہ مٹ گیا ہے، اور یہی اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ اور بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو تو آپ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔